बिहार की राजनीति में सनसनी है, रोमांच है और वह सारे दांव पेच हैं जो किसी भी चुनाव को रोचक बनाते हैं। लेकिन अब इसकी तपिश और बढ़ाई है यूपी ब्रिगेड के उन जाबाजों ने जो अपने आक्रामक तेवर के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं और जिनकी सभाओं ने महागठबंधन के जरिए सत्ता तक पहुंचने की राह देख रहे तेजस्वी यादव की पेशरानी पर बल ला दिया है। इस यूपी ब्रिगेड में कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो जातिगत समीकरणों को संभालने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। यह देखने की बात हो कि यह ब्रिगेड बिहार के चुनाव को कितना प्रभावित कर पाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं हर्षशंकर मिश्र। तो पहले तो यही बता दूं कि बिहार के चुनाव में अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। उनके नायक केशव प्रसाद मौर्य पहले ही चुनाव सह प्रभारी के रूप में कमान संभाल चुके हैं और उनकी मीटिंग, बैठकों और सभाओं का सिलसिला जारी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भाजपा के कई कद्दावर नेता भी बिहार की धरती पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन असल सवाल यही है कि बिहार की राजनीति में यूपी के यह नेता क्यों इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं। जहां तक यूपी की बात है तो यहाँ के चुनाव में बिहार के नेताओं की इस तरह जरूरत महसूस नहीं होती है। तो बात बहुत साधारण है, लेकिन बिहार का चुनाव इन्हीं समीकरणों पर टिकता है। दोनों ही प्रदेशों में जातिगत स्थितियां लगभग एक जैसी हैं और पिछड़े मत चुनावी नजरिए से महत्वपूर्ण साबित होते हैं। यदि जातियां तितर बितर होती हैं तो इसका लाभ सीधे तौर पर भाजपा को मिलेगा। योगी एक ऐसा चेहरा है जो पूरे हिंदू समाज पर सीधा असर डालते हैं। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत भी इसी अंदाज में की है। वह दानापुर और सहरसा में सभाएं कर चुके हैं और कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह विपक्ष को घेरा है, यह संकेत है इस बात का कि वह कानून व्यवस्था और सुशासन को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। के साथ नियंत्रण करेगा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए। सबसे आवास, हर गरीब को आवास। कानून व्यवस्था बिहार की कमजोर नस है और इसका असर काफी हद तक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पूरी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में गोरक्षनाथ के अनुयायी रहते हैं। उनके बीच योगी का असर है और बहुत अधिक असर है। बिहार में योगी 20 से 25 सभाएं करेंगे। हालांकि उनकी मांग लगभग हर क्षेत्र के प्रत्याशियों ने कर रखी है। पूर्व में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आदि राज्यों के चुनाव में भी उनका खासा असर देखने को मिल चुका है। भाजपा के इस अभियान को संपूर्णता मिलती है केशव प्रसाद मौर्य से और इसी वजह से उन्हें इस चुनाव का सहप्रभारी बनाया गया है। केशव को संगठन का बड़ा अनुभव है और टिकट बंटवारे से उपजे असंतोष व विपक्ष के प्रहार का उन्हीं की भाषा में जवाब देने में सक्षम है। इन दोनों नेताओं के अलावा उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और भी कई नेता बिहार के चुनाव में भाजपा की कमान संभालने जा रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह बिहार में भाजपा के प्रचार की थीम और नैरेटिव तय करेंगे। इस मोर्चे पर भाजपा ने पहली बार पार्टी के किसी बड़े नेता को लगाया है। शायद इसके पीछे बिहार चुनाव में प्रशांत कौर की उपस्थिति है। दूसरी ओर स्वतंत्र देव सिंह मौर्य पिछड़ों में अपना प्रभाव दिखाएंगे। यूपी ब्रिगेड ने बिहार में धमाल मचाना शुरू कर दिया है। यदि इसके परिणाम सार्थक निकलते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ केशव प्रसाद मौर्य को मिल सकता है और पार्टी में उनका कद और बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं।